कभी सोचा है कि ये जो सीधी साधी लकीरें होती हैं, इनमें भी हमारी दुनिया के कितने ही राज छिपे हो सकते हैं। आज हम ज्यामिति की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, कुछ ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों को खोलने के लिए। जरा सोचिए, दो बिल्कुल समानांतर रेखाएं हैं, जैसे रेल की पटरियां, और एक तीसरी रेखा उन्हें आकर काट देती है। बस ये छोटा सा सेटअप नियमों का एक पूरा ब्रह्मांड बना देता है। ये एक ज्यामितीय जासूसी की तरह है। तो चलिए सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा, कह सकते हैं, घटनास्थल। हम शुरू करते हैं दो समानांतर रेखाओं AB और CD से, जिन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये साधारण सा चौराहा 8 कोण बनाता है और यहीं से सारा जादू शुरू होता है। ये चित्र भले ही बहुत आसान लगे, पर ये ज्यामिति के बहुत ही मजबूत नियमों से बंधा हुआ है। चलिए इन्हें एक एक करके उजागर करते हैं। तो हमारी जासूसी का पहला सुराग, वो है कोणों का एक बहुत ही खास जोड़ा, जिसे कहते हैं संगत कोण। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। अच्छा, तो ये संगत कोण आखिर हैं क्या चीज? इनको ऐसे समझिए कि ये हर चौराहे पर एक जैसे कोने या मैचिंग कॉर्नर्स हैं। देखिए, कोण 1 ऊपर बाईं ओर है, और अगर हम दूसरे चौराहे पर जाएं तो कोण 8 भी ऊपर बाईं ओर है ना? एक परफेक्ट जोड़ी। ठीक इसी तरह कोण 2 और कोण 5 भी संगत कोण हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संगत कोण जैसे कोण 1 और कोण 8, क्या ये बराबर हैं? देखने में तो लग रहा है कि शायद हैं, पर क्या गणित भी यही बात मानता है? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब है एक जोरदार हाँ। ये ज्यामिति का एक सुनहरा नियम है। जब तक शुरुआती रेखाएं समानांतर हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। तो कोण 1 कोण 8 के बराबर है, कोण 2 कोण 5 के बराबर है, और इसी तरह बाकी भी। पहला रहस्य तो सुलझ गया। ठीक है, एक पहेली सुलझी। अब बढ़ते हैं अगली की तरफ। अब हम एक अलग तरह के जोड़े को देखेंगे, एकांतर कोण। इनका सुराग छिपा है Z अक्षर में। जरा ध्यान से देखिए, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? एकांतर कोण तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होते हैं, जो समानांतर रेखाओं के बीच में फंसे होते हैं। कोण 4 और कोण 5 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या आपने देखा कि ये कैसे एक उल्टा Z बना रहे हैं? इन्हें ढूंढने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो सवाल वही है, हमने देखा कि संगत कोण तो बराबर थे, पर क्या यही बात इन एकांतर कोणों पर भी लागू होती है? क्या कोण 4 हमेशा कोण 5 के बराबर होगा? बिल्कुल, ये है हमारा दूसरा सुनहरा नियम। अगर रेखाएं समानांतर हैं तो एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक तालमेल है जो ज्यामिति को इतना शक्तिशाली बनाता है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर इसी नियम का इस्तेमाल करके इमारतों को मजबूती देते हैं। अब तक तो देखिए सब कुछ बराबरी का खेल था, लेकिन हमारी जासूसी का जो तीसरा सुराग है ना, वो हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहा है। अब हम उन कोणों को देख रहे हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, और यहां नियम बदल जाते हैं। इनका नाम है अंतःकोण। जरा कोण 3 और कोण 5 को देखिए। ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समानांतर रेखाओं के बीच में है। ध्यान दिया आपने? ये कैसे एक सी अक्षर जैसा बना रहे हैं। बस यही इन्हें याद रखने की ट्रिक है। यहां पर सवाल बराबरी का नहीं है, सवाल एक खास रिश्ते का है कि अगर कोण 3 और कोण 5 को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या उनका टोटल हमेशा उस जादुई नंबर 180 डिग्री के बराबर होता है? और लीजिए, हमारा तीसरा और आखिरी नियम आ गया। ये कोण बराबर तो नहीं है, लेकिन ये संपूरक हैं। मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि इनका जोड़ हमेशा हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ये एक और शानदार नियम है जो इन रेखाओं को एक साथ बांध कर रखता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पक्के नियम आ गए। संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर और अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री। लेकिन ये सब कुछ एक बहुत बड़ी शर्त पर टिका है कि रेखाएं समानांतर हों। तो क्या होगा अगर वे समानांतर ना हो? यही कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, और बस एक झटके में सब कुछ बिखर जाता है। जिस पल रेखाएं समानांतर नहीं रहती, हमारे सारे खूबसूरत और सटीक नियम हवा हो जाते हैं। संगत कोण बराबर नहीं रहते, एकांतर कोण बराबर नहीं रहते, और अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री नहीं होता। ये एक बहुत जरूरी सुराग है। ये नियम सिर्फ और सिर्फ समानांतर रेखाओं के लिए ही काम करते हैं। और बस यही बात हमें इस पूरी जासूसी के सबसे बड़े खुलासे तक ले आती है। ये नियम सिर्फ समानांतर रेखाओं का नतीजा नहीं है, असल में ये उल्टा भी काम करता है। ये नियम एक तरह का टेस्ट है, ये साबित करने का कि दो रेखाएं समानांतर हैं भी या नहीं।
अगर आपको पता चलता है कि संगत कोण बराबर हैं, तो आप जानते हैं कि रेखाएं समानांतर हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट है और यही इसे ज्यामिति का एक जबरदस्त टूल बनाता है। चलिए, अब जब हमने ही कोड क्रैक कर ही लिया है तो इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ मजेदार चुनौतियों के साथ इन नियमों को परखते हैं। पहली चुनौती, अगर कोण 3 का मान 60 डिग्री है तो कोण 5 का मान क्या होगा? याद है ना, ये हमारे सी पैटर्न वाले अंतःकोण हैं। अगर आपका जवाब 120 डिग्री है तो आप बिल्कुल सही हैं। शाबाश, ये संपूरक है, इसलिए इनका जोड़ 180 होना ही चाहिए। 180 में से 60 गए, बचे 120। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, अगर कोण 1 का मान 70 डिग्री है तो कोण 8 का मान क्या होना चाहिए? सोचिए जरा, ये कौन सी जोड़ी है? 70 डिग्री, बिल्कुल सही। कोण 1 और कोण 8 संगत कोण हैं और जैसा कि हमने सीखा है, वे तो हमेशा बराबर होते हैं। एक बार आप नियम जान जाते हैं तो सब कुछ एकदम सटीक हो जाता है। तो हमने दो समानांतर रेखाओं के बीच छिपे कोड को तो अनलॉक कर लिया है, पर यह सिर्फ किताबों की बात नहीं है, यह असली दुनिया की कहानी है। तो अब आखिरी सवाल, अगली बार जब आप बाहर निकलें तो अपने आसपास देखें। आप इन नियमों को हर जगह पाएंगे, एक पुल के तारों में, एक इमारत के ढांचे में, जेब्रा क्रॉसिंग की लकीरों में। ये याद दिलाता है कि ज्यामिति सिर्फ गणित की किताबों के लिए नहीं है, यह हमारे चारों ओर की दुनिया की छिपी हुई बनावट को समझने की एक भाषा है। अब जब आप ये जान गए हैं तो आप इसे हर जगह देखना शुरू कर देंगे।